अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ये दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है और हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सी चीज़ें देखते और यूज़ करते हैं, लेकिन हम अक्सर उनकी लुक पर कम ही ध्यान देते हैं या देखकर इग्नोर कर देते हैं। पर आज मैं आपको चंद ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप डेली की रूटीन में देखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन चीज़ों को बनाने का मकसद क्या था। फ्लैप्स ऑन जूस। दोस्तों, आप अपनी डेली लाइफ में जब भी बाहर मार्केट में या किसी शॉप पे जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे जूस के डब्बे तो देखे ही होंगे और आपने इन्हें बहुत दफा खरीद कर खुद या अपने बच्चों को पिलाया भी होगा। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि इन जूस बॉक्स के दोनों तरफ ऐसे फ्लप्स बने होते हैं जिनको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये ऐसे ही साथ बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इनको बनाने का एक खास पर्पज होता है। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम जब किसी जूस बॉक्स में स्ट्रॉ लगाते हैं तो अक्सरियत इसे हम नीचे से पकड़ते हैं, जिस वजह से जूस बाहर भी निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जूस के डब्बों की क्वालिटी बहुत ही हल्की होती है जो पकड़ने पर भी प्रेस हो जाती है, इसलिए उन्होंने इसके साथ ये फ्लैप्स बनाए होते हैं ताकि इनको कुछ इस तरह से पकड़ा जा सके और आसानी से अपने जूस को एंजॉय किया जा सके। लेकिन ये जूस की कंपनीज अपने बॉक्स की क्वालिटी में तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकी, लेकिन उनका ये फ्लैप्स बनाने का आइडिया कुछ हद तक बेहतर रहा है। लेकिन फिर भी दुनिया में 90% से ज्यादा लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते। फ्रूट स्टिकर्स। दोस्तों, हम जब भी बाजार में फ्रूट्स खरीदने के लिए जाते हैं तो हमने अक्सर उन पर ये स्टिकर्स लगे हुए देखे होंगे, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इनके बारे में नहीं जानते कि इन स्टिकर्स को लगाया क्यों जाता है। दरअसल दोस्तों, इन स्टिकर्स को लगाने के दो मकसद होते हैं। पहला तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये फ्रूट किस कंट्री का है, और दूसरा ये कि इन पर राइट किए गए हिंसों और बारकोड की मदद से हमें ये पता चल सके कि फ्रूट को तैयार कैसे किया गया है। मिसाल के तौर पर इस पर लिखे गए 5 हिंसों में से फर्स्ट हिंसा 9 है तो इसको नेचुरली तरीके से उगाया गया है और इसमें किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया गया। और अगर फर्स्ट हिंसा 8 है तो इसको मुख्तलिफ दवाइयों के इस्तेमाल करके उगाया गया है और ये कोई नेचुरली तरीके से उगाया गया फ्रूट नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों, ये स्टिकर्स पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद फ्रूट पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दूसरी मुख्तलिफ कंट्रीज में हर फ्रूट के ऊपर लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इनकी क्वालिटी का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। स्ट्रेंज मार्क ऑन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। दोस्तों, आज के टाइम में हर इंसान अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करता ही है और आपने अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हुए या कभी न कभी तो इनकी बैक साइड पर ये साइन नोट किया होगा जिसके अंदर 12M सेक्स M24M राइट किया होता है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि इसको बनाने का मकसद क्या है। दरअसल दोस्तों, जिन प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं की जाती है उनके ऊपर इस साइन को बना दिया जाता है ताकि इससे हमें पता चल सके कि इस चीज को हम कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस साइन में 12M लिखा हो तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट को खोलने के बाद 12 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसमें 6M लिखा हो तो इसका मतलब है आप इसको 6 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सच में दोस्तों, इस साइड को बनाने वाले का आइडिया कमाल का था। कलर ऑफ टायर्स। दोस्तों, टायर एक ऐसी चीज है जिनके बगैर गाड़ी, बाइक, बस वगैरह जैसी चीजों का चलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन क्या आपने एक चीज नोट की है कि इन टायर का कलर हमेशा ब्लैक ही क्यों होता है? ये किसी और कलर में क्यों नहीं होते? दरअसल दोस्तों, टायर को ब्लैक कलर में बनाने के पीछे दो मकसद हैं। फर्स्ट ये कि जब ब्लैक टायर को बनाया जाता है तो इसको ब्लैक करने के लिए इसमें कार्बन ब्लैक को ऐड किया जाता है जो इन टायर्स को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। और दूसरा ये कि मुश्किल रास्तों पर भी चलने से आसानी से खराब नहीं होते। लेकिन इन टायर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन टायर को जिस रबर से बनाया जाता है उसका कलर सफेद होता है और बाद में इसके अंदर कार्बन ब्लैक डालकर इसका कलर तब्दील किया जाता है। लिड्स ऑन ड्रिंक। दोस्तों, हम जब भी बाहर से डिस्पोजेबल में कोल्ड ड्रिंक या कॉफी खरीदते हैं तो उसके ऊपर ये डिस्पोजेबल कैप लगी हुई मिलती है, तो उसे देखकर हम यही सोचते हैं कि ये इसलिए लगाई जाती हैं ताकि कॉफी या कोल्ड ड्रिंक कप से बाहर ना गिर सके और हम इसे आसानी से एंजॉय कर सकें। लेकिन दोस्तों, इस कप का एक और काम भी होता है। आपने अक्सर इस कप के नीचे की तरफ ये डिजाइन बना हुआ नोट किया होगा और आपने समझा होगा कि ये ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन दोस्तों, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जब भी हम कप को किसी जगह पर रखना चाहते हो तो इस कैप को उतार के कप को इस तरह इसके ऊपर रख सकें, जिससे ये कैप इसके नीचे के हिस्से में फिक्स हो जाती है और कप एक स्ट्रेट पोजीशन में रखा जा सकता है। दोस्तों, सच में ये आइडिया कमाल का था। लॉन्ग नेक ऑफ बॉटल। दोस्तों, इस दुनिया में कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे ब्रांड मौजूद
मौजूद हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में पीते हैं। और ये कंपनियां अपनी बोतल को कुछ इस तरह का डिजाइन देती हैं जो नीचे तो साइज में मोटी लेकिन ऊपर की तरफ से पतली होती हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि इन कंपनी का अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ऐसा डिजाइन देने का मकसद क्या है। दरअसल दोस्तों, ये कंपनीज कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ऐसी शेप इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खरीदते हैं तो वो ठंडी होती है, और अगर हम इसे नीचे से पकड़ेंगे तो ये हमारी जिस्म की हीट की वजह से जल्दी गर्म हो जाएंगी। इसलिए ये बोतल को ऊपर की तरफ से ऐसी शेप देते हैं ताकि एक तो हम इनको अच्छी तरह से ग्रिप कर सकें और दूसरा ये कोल्ड ड्रिंक जल्दी गर्म भी ना हो। यूटिलिटी पेपर कटर। दोस्तों, ये जो कटर आप देख रहे हैं इसको मुख्तलिफ चीजों को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से आप किसी भी तरह की शीट या पेपर को आसानी से कट कर सकते हैं। लेकिन आपने इस कटर की बैक साइड पर अक्सर इस कैप को नोट किया होगा। आप में से कुछ लोग इस कैप के बारे में नहीं जानते होंगे कि ये किस मकसद के लिए बनाई जाती है। दरअसल दोस्तों, जब एक कटर सही तरह कट नहीं कर रहा हो तो इस बैक कैप की मदद से आप इस कटर को इसके अंदर कुछ इस तरह रख कर नीचे या ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो इस कटर के फ्रंट का कुछ हिस्सा टूट जाता है और नीचे से शार्प ब्लेड निकल आता है जिसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।